हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 की जो गणित की कार्यपुस्तिका है उसका आकलन 3 हल कर रहे हैं। इससे पहले और बाद के सभी कार्यपत्रक अपलोड कर दिए गए हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देखें। तो बच्चों, इसमें देखिए जो कार्यपुस्तिका है, हमने हिंदी, इंग्लिश, गणित सभी की कार्यपुस्तिकाओं के उत्तर लगातार अपलोड कर रहे हैं। आप हमारे चैनल ई पॉइंट क्लासेज को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा बच्चों, हमने 8वीं बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आप जल्दी से देखें उन्हें, और आगे भी हम बहुत जल्द जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अपलोड करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये आकलन 3 हल करें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष यानी लीप वर्ष है? अधिवर्ष मतलब जिसमें 366 दिन हो। तो इनमें से देखना है, और जिसमें इनमें से 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा वो क्या होगा? लीप वर्ष होगा। तो देखिए 2020, इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, ये लीप वर्ष होगा। इसका उत्तर हो जाएगा 2020। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें क्या होता है, वो संख्या खुद और इसके अलावा दूसरी संख्या कोई का भाग नहीं जाता है। तो 2 होता है, 2 में इसमें 1 और 2 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी का नहीं जाता है। लेकिन देखो 9 में 1 का भी जाता है, 9 का जाता है, इसके अलावा 3 का भी जाता है। और 15 में 1 का और 15 दोनों का जाता है, इसके अलावा 3, 5 का भी जाता है। और इस प्रकार 6 में 2 और 3 का इसके अलावा भी जाता है। तो इसलिए क्या है कि ये अभाज्य संख्या है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 2, 4 एवं 8 का सबसे छोटा समान गुणनखंड सबसे छोटा। तो देखिए इसमें 8 होगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 8, क्योंकि 2 के पारे में 8 आता है, 4 के पारे में 8 आता है और 8 के पारे में 8 आता है। ये 2 के पारे में आता है लेकिन 4 के और 8 के नहीं आता है। ये 2 और 4 दोनों का आता है लेकिन 8 के पारे में नहीं आता है। ये दोनों के पारे में आता है, लेकिन ये क्या है, इससे पहले ये छोटा का है, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए क्या छोटा, इसका उत्तर ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो इसमें सबसे छोटी भिन्न आप इसके अंदर भाग देते जाएंगे, और जो सबसे छोटी भिन्न होगी उसका पता चल जाएगा कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो पहले हम देखिए 2 में 11 का भाग देंगे तो ये 0.181 आएगा, और इसमें 4 का भाग देंगे 3 में तो 0.75 आएगा, इसमें देंगे तो 0.4 आएगा, लगभग इससे कुछ आगे आएगा। इसमें देखो 1.87 आएगा, तो मतलब सबसे छोटी भिन्न ये हो जाएगी, 2/11 हो जाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं में से सम व विषम संख्याएं छांटिए। सम और विषम संख्या छांटनी है। तो इसमें देखिए जिसके इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 और 0 वो सम संख्या होती है। तो इसमें देखिए इसमें 2 है तो ये सम संख्या है, ये सम संख्या हो गई। फिर इसमें ये देखो इसमें 6 है तो ये सम संख्या, इसमें 0 है ये सम संख्या, ये 8 है इकाई का ये सम संख्या, ये भी सम संख्या 8 है, और इसके बाद में ये सम संख्या है। तो ये सम संख्या है, तो पहले वाले सम संख्या इसमें ये लिखनी है, और इसके अलावा जो संख्या बच गई वो विषम संख्या है, उनको यहाँ पे लिखना है। तो 212, 2006, 70,040, 608, 8,878, 46,814 ये सम संख्या है, इसके अलावा जो बच गई वो विषम संख्या है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आता है, नीचे लिखी संख्या किस किस संख्या से भाज्य लिखिए। तो ये देखो 100 लिखा है, तो 100 में किस किस का भाग जाता है? तो इसमें 1 का जाता है, 2 का, 4 का, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का और 100 का भाग जाता है। इस प्रकार 150 है, इसमें 1 का जाता है, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75 और 150 इनका भाग जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आता है, संख्याएं 15, 45, 60 का सबसे छोटा समान गुण ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा, तो देखो 15 का अपन पढ़ा लिखते जाएंगे तो ये इसमें 180 तक जाएगा। फिर 15 का लिखते जाएंगे तो इसमें 180 आएगा, और फिर 60 का ऐसे लिखेंगे तो 180 आएगा। यानी इनमें 180 है जो सबसे छोटा है गुण, जो कॉमन है, दोनों में सब में सेम है। इससे पहले कोई भी संख्या तीनों में सेम नहीं है, किसी में 2 में हो सकती है लेकिन तीनों में सेम नहीं है। तीनों में सबसे पहली बार ये आया 180 आया, तो सबसे छोटा समान गुण 180 होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें देखिए निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। इनके अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो पहले देखिए 450 है, इसमें 2 का भाग देंगे तो 225, फिर 3 का भाग देंगे तो 75, फिर 3 का भाग देंगे तो 25, और फिर 5 का भाग देंगे तो 5, और फिर 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो इसके भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इसी प्रकार 676 में इसमें 2 का भाग देंगे 338, फिर 2 का भाग देंगे 169, फिर 13 का भाग देंगे 13 आएगा, फिर 13 में 13 का भाग देंगे 1 आएगा। तो इसका आ जाएगा 2 गुणा 13 गुणा 13, मतलब ये जो यहाँ लिखा हुआ ये भी यहाँ गुणा के रूप में लिखना है। इस प्रकार 375 है, इसमें 3 का भाग देंगे तो 125, 125 से 5 का भाग देंगे तो 25, फिर 5 का भाग जाएगा इसमें 5 बार, फिर 5 का भाग देंगे 1 बार। तो ये इसको लिखेंगे यहाँ पे 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5।
इस प्रकार इसको 243 है, इसमें पहले 3 का भाग देंगे तो 81 आएगा, फिर 3 का भाग देंगे तो 27 आएगा, फिर 27 में 3 का भाग देंगे 9 आएगा, फिर 9 में 3 का भाग देंगे 3 आएगा, फिर 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो इसका ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, यानी 5 बार 3 है तो ये लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 9। निम्नलिखित की संख्याओं का सरलतम रूप लिखिए, सरल रूप में लिखना है। तो ये संख्या है, इसमें देखिए इसको काटना है। जैसे 9 के पार्ट से ये कटेगा तो 1 बार कटेगा, और 9 के पार्ट से इसको काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा। इस प्रकार 16 के पार्ट से इसको काटेंगे तो ये 1 बार, और इसको 3 बार काटेंगे तो ये 3 बार आएगा। इस प्रकार 18 के पार्ट से ये कटेगा नहीं दोनों, क्योंकि दोनों नहीं कटेंगे। 18 के पार्ट से ये 9 के पार्ट से काट देता है, 9 के पार्ट से ये 2 बार कटेगा, और 27 से ये 9 के पार्ट से 3 बार कटेगा, 2/3। ये सरलतम रूप हो गया। अब इस प्रकार मिश्रित नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव संख्याओं में लिखिए, दशमलव संख्या के रूप में लिखना है। तो देखिए अपने पहले किया था वैसे ही यहाँ पे कर रहे हैं। 6 का 6 लिखेंगे, और ये 5 के नीचे 1 0 है तो 1 के बाद में पॉइंट लगा देंगे, तो ये 1 के बाद में पॉइंट लगा दिए तो 6.5। इस प्रकार 3 और 2, 3 का 3 लिखेंगे। अब 2 के बाद में ना देखिए नीचे 2 0 है तो 2 के बाद में पॉइंट लगाएंगे, 1 2 हो जाएगा, 1 0 लगे पॉइंट लग जाएगा, तो फिर 3.02 हो जाएगा, 3.02। इस पूरा 5 28 चाहिए, और इस बट्टे में 1000 है तो देखो 1000, ये 5 का तो 5 लिखेंगे, फिर इसमें देखो 3 है पॉइंट, 3 के बाद 0 लगाएंगे 1 2, और इसके बाद 1 और लग जाएगा पॉइंट, तो ये 5.028 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो 13 सही 4/10, तो 13 का 13 लिखेंगे, फिर 4 के बाद में बट्टा में 10 है तो 1 के बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ लग जाएगा 13.4 हो जाएगा। इसी के साथ ये आकलन 3 पेज नंबर 24 का कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।